बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा। जिसकी अदालत में कोई बात चल रही हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, भाई भाई में क्लेश चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, नहीं सुलझ रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर किसी बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का या बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करें और उसकी पूजन कर उस पे दही चढ़ाएं। उसी दही को थोड़ा सा उठा कर लिया है, जब अदालत को जाएं, उस दही में चंदन घोलकर सिर पर तिलक लगाकर चले जाएं, कार्य में विजय प्राप्त होती है। यही चंदन और दही बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई माताएं कहती हैं हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन कर चढ़े हुए दही में चंदन मिलाकर बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाए तो उसी चंदन का तिलक लगाकर उसको भेज दीजिए, थोड़ी बिंदी लगाकर तिलक लगाकर भेज दीजिए, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है। महाराज बटकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव। आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं, काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखिए। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। सूर्य को 3 अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है, एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए, या मेरा ये काम सफल चाहिए, या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है, रोग से मुक्ति। सूर्य अर्घ की प्रधानता, जैसे शंखों की प्रधानता होती है कि गणेश शंख आता है, शंख अलग अलग होते हैं, राक्षस शंख होता है, गणेश शंख होता है, विष्णु शंख होता है, दक्षिणमुखी शंख होता है, नारायण शंख, ब्रह्म शंख, शंख अलग अलग होते हैं। गणेश शंख के अंदर चांदी का सिक्का डाल दो, उसमें पानी भर कर रख दो, सवेरे सवेरे पानी, जिसको कम सुनाई देता है उसको आचमन कराओ, पानी पिलाइए, मात्र 15 दिन के अंदर श्रवण शक्ति बढ़ जाती है। महाराज उस बच्चों की जिनको सुनाई कम देता है उसको सुनना चालू हो। गणेश शंख होना चाहिए, शंख हो गणेश, और उसमें चांदी का सिक्का पड़ाओ, पानी डालाओ, उस पानी को सुबह सुबह पिलाइए। केवल दुनिया में केवल एक भगवान 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे शंख के जल का अभिषेक नहीं होता। बाकी के सारे देवताओं पे शंख का जल चढ़ेगा, पर शंकर पे नहीं चढ़ता, क्योंकि शंकर ने शंखचूर्ण राक्षस का संहार करा था, जिसकी हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ था। तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण में वर्णन लिखा है, विद्येश्वर संहिता वर्णन कर रही है शिव महापुराण की, अगर शंख के जल को शिव पर चढ़ा दिया जाता है तो व्यक्ति पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है, इसलिए शंख का जल कभी शिव पर नहीं समर्पित। गांठ आपको बता दी गई है, या किसी व्यक्ति को बताया गया हो कि शरीर में गांठ है और इसको जांच कराना पड़ेगी, या शरीर में कोई गांठ हो गई और गल नहीं रही हो, डॉक्टर को दिखाने से आप डर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है। महाराज आप भगवान शंकर को 31 बेलपत्र 31 बेलपत्र शहद में भिगोकर शंकर को समर्पित कर दो। आज की रात्रि को 12 बजे पूरी 31 बेलपत्र वापस लेकर आ जाइए। सुबह प्रतिदिन कुछ खाए पिए बिना केवल जल का पान अपने करा, उसके बाद उस बेलपत्री का बीच का जो पत्ता है उसको खा लेना, दोनों पत्ते ठंडे करने के लिए रख दें। आप 31 दिन तक वो बेलपत्र एक एक बीच का पत्ता खाएंगे, 32वें दिन आपको दिखेगा कि आपकी जहां शरीर में गांठ होगी वो गल गई होगी, शरीर में कहीं पर भी गांठ होगी वो गल गई होगी। तो शास्त्र कह रहा है
चाहे वो गांठ किसी भी जगह पर हो, उसको गला देती है। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुड़िया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ, साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से, कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ। उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव, जिनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटने बदलाएंगे या नीचे नहीं बैठ सकते, बड़ के पेड़ के नीचे 7 बड़ के पत्ते रखकर, 7 बड़ के पत्ते रखकर उस पे 7 शिवलिंग का निर्माण करें। 7 शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आराधना करें और शिव की पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शंकर भगवान का अभिषेक करें। उस अभिषेक के जल को थोड़ा सा एकत्रित कर लें और उस जल को रख लें। फिर इसके अंदर रखकर 7 दिन तक लगातार उस जल का पान करें। अगर थोड़ा सा अभिषेक का घी बच जाए उसको घुटने पर मलना प्रारंभ करें। मात्र 7 दिन के अंदर घुटनों की दशाएं बदल जाती हैं। जो 7 शिवलिंग बनाए हैं उनको जल में विसर्जन कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण नित्य करें। कौन सा मंत्र है? जैसे भागवती का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा। दे पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए।